पिछले कुछ दिन में आपने बहुत सारे एनकाउंटर्स देखे हरियाणा में, जिसमें से एक गुड़गांव का एनकाउंटर बहुत नामचीन एनकाउंटर रहा, जिसमें 5 लोगों का पुलिस ने एनकाउंटर किया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। उसके अलावा भी रोहतक के महम में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली मारी गई थी, उसमें भी वो लोग घायल हुए थे। तो आज की बातचीत का मोटिव ये है कि जब गुड़गांव वाले एनकाउंटर की बात होती है या महम वाले एनकाउंटर की जब बात होती है, तो उसमें माइनर्स का जिक्र आता है। और माइनर्स कह लीजिए या टीनेजर्स बोल लीजिए, ये आजकल बहुत इजीली गैंगस्टर्स के टारगेट हैं। तो मेरे साथ फिलहाल सीनियर एडवोकेट हैं, मिस्टर अशोक कादयान जी हैं। कादयान साहब, नमस्कार। अभी मैं सबसे तो पहले वेलकम करूंगा आपका हमारे सबसे पहले एक शो में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीइंग एन एडवोकेट, ये गैंगस्टर बहुत इजीली टारगेट कर रहे हैं टीनेजर्स को। उसमें आप माइनर्स भी कह सकते हैं, आप टीनेजर्स भी कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या रीजन है? देखो, सोसाइटी पहले से बहुत तेज़ी से बदल रही है। सोशल मीडिया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे जो है ना सोसाइटी और मेंटालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है बच्चों की। हम थोड़ा-सा और बैक जाके बात करना चाहें इसके ऊपर कि मैं विशेषकर रूरल सोसाइटी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चे गैंगस्टर्स के ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो रूरल एरिया के ज़्यादा हैं। और हम थोड़ा-सा पहले की बात करें तो रूरल एरिया के बच्चों का विशेष फ़ोकस जो होता था, वो हेल्थ पे और उन पे ज़्यादा ध्यान होता था। फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान होता था, क्योंकि उनको क्या था कि हमारे रीजन में, जो हम नॉर्थ इंडिया की बात करें यहाँ पे, पुलिस में, फ़ौज में और इस तरह के जो है ना भर्ती की बहुत ज़्यादा वो होती थी और हर क्रेज हर है, क्रेज़ आज भी था। है। और हर बच्चे का ये था कि वो अच्छी हेल्थ करे और साथ-साथ उनका एक टारगेट भी होता था, मैं फ़ौज में भर्ती हो जाऊँगा, पुलिस में भर्ती हो जाऊँगा, ये सारी चीज़ थी। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आई, मैं जो समझता हूँ, जिसमें एक अग्निवीर भी हम कह सकते हैं। और पुलिस फ़ौज की भी कुछ कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं कि शायद कुछ थोड़ी-सी कम होगी वो और डिले भी हो गई हैं थोड़ा डिले टाइम के डिले भी साथ। हो गई हैं, और उसके साथ-साथ कुछ सरकार ने दूसरे अल्टरनेट निकाल लिए हैं। अग्निवीर भी एक तरह से दूसरा अल्टरनेट है। हाँ, और पुलिस में बिल्कुल। भी कुछ ऐसे हैं कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को वहाँ पे लगा के हाँ, वो करते हैं। टाइम पर अब रिक्रूटमेंट्स वो नहीं हैं। बच्चों के लिए जो एक क्रेज़ था, जो एक विशेष उनका हर रोज़ का रूटीन था, जिस रूटीन की वजह से वो अपने उस काम में बिज़ी रहते थे, उनको सोशल मीडिया देखने का और अन्य चीज़ों से वो दूर होते थे। और जो आदमी अपने शरीर पे ध्यान देता है, वो बुराई की तरफ बहुत कम जाता है। बिल्कुल। अब वो बच्चे खाली हो गए हैं। खाली होने के बाद अब उनके पास ऑप्शन क्या है? अब इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ, एक तो बड़ा कारण है ये, मैं बहुत बड़ा कारण बताता हूँ। बिल्कुल है। बिल्कुल। दूसरा इसके साथ-साथ मैं ये बताता हूँ कि सोशल मीडिया और बदलता हुआ जो समाज है, हालाँकि सोशल मीडिया को, फ़ोन को हम पॉज़िटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। बहुत ज़रूरी भी है, इसके बगैर काम भी नहीं चलता है। बिल्कुल। लेकिन अब हर बच्चे के हाथ में नेट और ये चीज़ें आ गई हैं। इससे बच्चा बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखता है, जिसमें उसका दिमाग बहुत चेंज होता है, क्योंकि खाली हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छी एजुकेशन के लिए भी हालाँकि प्रयासरत हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे पढ़ते भी हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी भी ऐसी हो गई है कि वो बेटर एजुकेशन, बेटर चीज़ें, वो फैसिलिटी नहीं मिल वो पाती है। ध्यान इतना नहीं है उनका। ध्यान इतना भी नहीं है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पे अब आप इसमें देखेंगे इतनी सारी रील्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो एक उसके अंदर ऐसी लाइफ़ दिखाते हैं, एक लग्ज़रियस चीज़ें कुछ वहाँ पे वो जो बहुत भी ग्लैमराइज़ करके दिखाया जाता है ग्लैमराइज़ करके उसको। इस तरह से दिखाते हैं, जिससे बच्चे टीनेजर जो हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट में। होते हैं, और वो उनको लगता है कि ये लाइफ़ तो ये है, और वो एक तरह से इस तरह की चीज़ें हैं। बड़ा रीज़न एक है। दूसरा एक मैं इसके साथ-साथ नेक्स्ट रीज़न इसमें मैं जो मानता हुँ, हूँ, हुँ। मैं ये मानता हूँ कि भई अभी जो हमारी सॉन्ग्स वगैरह जो चले हुए वो हैं, गन कल्चर गन सॉन्ग्स का। कल्चर के सॉन्ग्स हाँ। जो चले हुए हैं, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। आप किसी के भी घर में जाओगे, छोटे बच्चे होंगे, आप देखना, वहाँ पे ना 4-5 साल के बच्चे से लेके हर किसी के हाथ में फ़ोन मिलेगा। वो रील देखता हुआ मिलेगा। यदि आप उनको देखोगे ना, बल्कि घरवाले भी उनको ये करते हो कि कोई भी गाना ऐसा गन कल्चर का गाना चलता हुआ मिलेगा, उसपे वो खुश होके वो कर रहा होगा, मतलब टाइम पास सपोर्ट कर। करते हैं, उसको मना नहीं करते, हटाते नहीं हैं मना नहीं उसको। करते, पेरेंट्स हाँ, की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ें हम उनको क्या दे रहे हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इससे मैं मतलब हम बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं कि भाई जनरल है ये। बेसिक हाँ। चीज़ें, कि भी वो बच्चा जब वो 16-17 की एज तक आता है, तो वो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो देखने के बाद उसके दिमाग के अंदर एक जो चीज़ आती है, तो ये गन कल्चर और इस तरह की चीज़ें, और एक फ़ोकस जो शरीर पे था, क्योंकि 2 घंटे सुबह उसने लगाने होते थे, 2 हाँ, घंटे शाम को लगाने होते थे, कुछ पढ़ाई का समय हो जाता था, वो चीज़ें उसकी वो खत्म हो वो गई हैं। फ़ोकस डाइवर्ट हो गया वहाँ फ़ोकस डाइवर्ट हो उसको। गया है, और गन कल्चर उसके दिमाग के अंदर आ हाँ। आ रखी है, गन कल्चर के साथ में। क्योंकि बड़ी हैरानी की बात है
मैं तो कहूँगा कि भाई सेंसर बोर्ड जो है इन लोकल लोगों पे भी एक होना ही चाहिए कम से कम, बहुत ताकि, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे आप गाने सुनो, जब गाने सुनते हैं तो जो सिंगर है वो अपने आप को एक सिकंदर की तरह से पेश करता है कि वो तो इतना महान, और हाँ, पता नहीं क्या क्या उसने, वो गाने के अंदर ऐसी स्टोरी चलाता है जैसे वो उसने ही दुनिया जीत ली, और अलग, उससे, हाँ, अलग दुनिया शो करता है हाँ, वो ऐसी अलग बंदे दुनिया को। शो करता है, और इस तरह से शो करता है कि बस वही सब कुछ है। हाँ, उस गाने को सुनोगे तब तक वो सुनोगे, आप उसके साथ अपने माइंड को मैच करो, आपको लगता है कि आप तो पता नहीं कहाँ किस दुनिया में आ गए। ये चीजें बच्चों को बहुत प्रभावित करती हैं, इससे बच्चों का बड़ा जो है ना नुकसान हो रहा है। फिर आता है कि वे गैंगस्टर इनको कैसे प्रभावित करें। गैंगस्टर को एक तरह से मैं कहूंगा कि ये एक पका हुआ माल यहाँ पे मिलता है। 3-4 चीजें हो गई यहाँ पे। यानी कि बैकग्राउंड वो स्टार्टिंग वो अपने आप हो रही है, वो हमारी स्टार्टिंग, सोसाइटी ने कर दी। हाँ, स्टार्टिंग अपने आप हो रही है। हाँ, स्टार्टिंग हो गई मेरे मेरे क्योंकि मैं क्यों एक गैंगस्टर से प्रभावित होऊंगा, जब मुझे अपने शरीर पे मैंने काम किया है, मैंने पढ़ाई पे काम किया है, मुझे मतलब ही नहीं है कि वो है कौन, लेकिन वो चीजें मुझे मिली हुई है, मेरे हाथ में, मेरी पॉकेट में, मेरे फोन में वो हमेशा है। बहुत सारे गैंगस्टर आपने देखे होंगे, हाँ, उनकी रील वो बनाते हैं, बहुत सारे बैठते हैं ऐसे बाल वाल चेन वेन लगा के बैठते हैं, और लाखों रुपए साइडों में रख लेते हैं, और ये सारा है, बच्चे देखते हैं। वो देखते हैं, इम्पैक्ट कौन पड़ता है। प्रभावित नहीं होगा, बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज से वो लोग एक तरह से, उनको पका हुआ एक इस तरह से चीजें उनके दिमाग में मिलती हैं, जो बच्चों के, हर बच्चों के दिमाग को प्रभावित करती है। मे बी के बड़े को भी कर सकती है, इतनी चीजें पैसे वो दिखाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। फिर क्या होता है, गैंगस्टर्स क्या है कि वे टीनेजर को क्यों करते हैं। गैंगस्टर्स जो है आज के दिन सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे, अखबार भी भरे पड़े हैं, हर रोज उनकी खबरें आती हैं, सारी चीजें होती हैं, और सोसाइटी के अंदर वो इतना, मतलब एक तरह से हर जगह पे इतना अपना प्रभाव जमा चुके हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक गैंग्स, नाम से गैंग्स हो गई हैं सारी। उन जब उन लोगों के इतने नाम आते हैं तो बच्चे ये होते हैं कि ये आप भी उनसे जुड़ो, और होगा, सारी चीजें होंगी, इस तरह की चीजें उनको प्रभावित होते हैं। टीनेजर्स को टारगेट करते हैं। टीनेजर्स को टारगेट करने का मतलब है तो वो बहुत इजी उनकी बात को मान लेते हैं। टीन एज के अंदर बच्चे के अंदर ये भी होता है कि मेरे, वो फिर उसके बाद उनको कुछ लोभ देते हैं, कुछ इस तरह की चीजें दिखाते हैं कि लालच। आपको लालच देते हैं, लालच देते हैं, उनको अच्छे कपड़े जूते दिला दिए, और दिला दिया, उनको कुछ पैसे दे दिए, मतलब फ्री के यदि 10-20 हज़ार रुपए किसी बच्चे को खर्च करने के लिए एकदम से मिलते हैं तो बड़ा डाइवर्ट हाँ, होता उस एज में 17-18 की एज में अगर आप 10-5 हज़ार 20 हज़ार अगर आप है। दे रहे हाँ, हैं तो बहुत इजीली आप इजीली होता है। माइंड चेंज कर मैं सकते क्योंकि हैं। मैं एडवोकेट्स हूँ, मैं इस चीज़ों को देखता हूँ, मैं अक्यूज जैसे पेश होते हैं तो उनको हाँ, देखता हूँ, तो हर कोई जब वो उस क्राइम की तरफ जाता है तो उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में वो सोचता नहीं है, वो नहीं पता या उसको। तो उसको पता नहीं होता है, वो सोचता भी नहीं है, वहां तक उसकी सोच भी नहीं होती है कि जो बच्चे को किसी ने 10,000 रुपए दिए, अच्छी ड्रेस दी, सारा दिया, फिर वो मतलब कहीं ना कहीं ये करता है कि उसको गन पकड़ा के चल भी, चला के देख, ये देख, वो देख, वो अंदर से बड़ा यूं होता है कि यार तू ही जोश आ जाता है जो इसमें। चल, तू ही महान हो गया, तू ही हाँ, सिकंदर मान हो गया। तो इस तरह की चीजें मतलब जो है ना बच्चों के अंदर ये होती हैं, जिससे वो सॉफ्ट टारगेट उनके होते हैं। फिर उन लोगों को क्या करना होता है, बहुत सारे तो 18 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, हाँ, जुनाइल होते हैं, उनके ऊपर कानून का भी अलग सिस्टम हो जाता है। वो मैं मोस्टली कोशिश करते हैं गैंगस्टर्स, यदि कोई जुनाइल या 18 साल से कम एज का बच्चे को पकड़ो और वो कोई क्राइम करता है तो वो उनको सजा मिलने में और कुछ करने में भी कम होता है। कहीं ना कहीं शायद वो सोचते होंगे कि भाई कम एज के बच्चे, जुवेनाइल जो हमारा जस्टिस बोर्ड है हाँ उसमें हाँ थोड़ा लूप होल्स तो हैं। हाँ हाँ, वो है। हाँ, हालांकि अब मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा हाँ, हाँ, कि निर्भया जो केस हुआ हाँ था जी। दिल्ली के अंदर था, उसके बाद थोड़ा सा 16 साल की एज के बाद के बच्चे के ऊपर, हम्म, वो बीइंग चाइल्ड उसको करा जाता है, उसके ऊपर ज्यादा सख्ती होती है। कंसिडर करते हाँ, हैं वो वो। है, थोड़ा अच्छा किया गवर्नमेंट ने, हम इसको ओके। करते हैं कि भाई उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो एक्ट में जो हम्म, प्रोविजन की है 16 साल से ऊपर के बच्चे के हाँ, लिए, क्राइम के लिए विशेषकर हीनियस ओके। क्राइम है उस पे हाँ, हाँ, स्पेसिफिकली, हाँ, वो अच्छा ओके। किया। अब बात आती है कि ये बच्चे उनके सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं वो, ताकि वो फिर अपने अपने जो जो भी काम है वो इनसे इजीली करवाते हैं ईज़ी उनसे। करवाते रहते हैं। इन बच्चों को शौक और ये चीज़ें सारी इस तरह की चढ़ जाती हैं कि ये सारा काम इस तरह तो से करते हैं। पेरेंट्स को कब समझ में आता है? उनको मतलब क्या करना चाहिए ताकि उनको ईज़िली समझ में आ सके कि उनका बच्चा इस तरह की जैसे दुनिया में कदम रख चुका है या इस तरह के ट्रैक पे वो चढ़ चुका है। तो आपको क्या लगता है? आप भी एक पेरेंट्स हैं, आप इस तरह के एक्यूज़्ड आपके पास आते हैं, किसी से आप हैंडल करते हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे पता लगाया जा सकता है? कैसे समझा जाए एक बच्चे को? ये बड़ा डिफ़िकल्ट है आज के दिन समझना कि आपका बच्चा कहाँ चल हुँ, रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास जो साधन आज है ना, जो उसके पास फ़ोन भी होगा, किसी के पास लैपटॉप भी होगा, ये चीज़ें होंगी। उसके अंदर आप देखेंगे इतनी सारी चीज़ें हैं, वो घर बैठे-बैठे पता नहीं किन-किन लोगों से कनेक्टेड है। हुँ, सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया बहुत से सारी बहुत एप्लीकेशंस हैं। सारे एप्लीकेशंस उसमें ऐसी हैं, वो कनेक्टेड है, और हर बच्चे को, जो आज के नए टीनेजर हैं, उनको हर किसी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से चलानी आती हैं।
और पेरेंट्स इन चीज़ों को उतना चलाना नहीं जानते, क्योंकि पेरेंट्स के पास पहली बात तो वो उनकी एज में हाँ, ये चीज़ें वो थी नहीं, जनरेशन गैप है थोड़ा-सा। जनरेशन गैप है। हाँ, दूसरा क्या है कि अब आप सोसाइटी देखेंगे, पहले यदि घर में फादर काम करता था बाहर, हुँ, तो फैमिली घर पे होती थी, बच्चे के साथ समय बिताते थे और समय बिताते थे, और दूसरा ये जो फ़ोन वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। तो बच्चा जो कुछ भी कर रहा है, वो सब पेरेंट्स को पता होता था वो क्या कर रहा है। हाँ, अब बच्चा हमारे साथ भी रहता है, हम 24 घंटे उसे देखते भी हैं, संतुष्ट भी हैं कि यस, ये बिल्कुल ठीक-ठाक है, हाँ, फिज़िकली प्रेज़ेंट है वो वहाँ, फिज़िकली प्रेज़ेंट है। लेकिन मेंटली नहीं, यहाँ पे यदि हम देखेंगे, बहुत गहरी बात है ये, कि वो उसके अंदर क्या कर रहा है, किस-किस से वो नहीं कनेक्टेड पता। है और कहाँ वो उसका दिमाग चल रहा है, ये समझ हुँ। पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, रूरल बहुत मुश्किल रूरल है। एरिया में तो मुझे लगता है शायद बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको नॉलेज भी नहीं है सोशल मीडिया की, आज भी नहीं है। हाँ, हाँ। रूरल एरिया के अंदर मैं थोड़ा-सा, क्योंकि मैं खुद रूरल एरिया से हूँ, हुँ, मैं हुँ। हम बैकग्राउंड हमारी, हम जाते हैं, हम देखते हैं। रूरल एरिया के पेरेंट्स को इतना तो हो गया कि वो उन्होंने सबने ये जो एंड्रॉयड फ़ोन हुँ, हुँ, वगैरह हुँ। सबके घर में है, सबके पास है, हाँ। सबके पास है। वो बिज़ी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, पहले क्या था, जॉइंट फ़ैमिलियाँ होती थी। हाँ, बच्चे होते थे तो वो एक-दूसरे बच्चे खेलते रहते थे आपस में, और ब उन बच्चों को स्पेसिफिकली पेरेंट्स, उनके पास आज के दिन क्या है कि पेरेंट्स को यदि अपना बच्चा रखने के लिए साथ में, या तो वो खुद समय दे, या फिर उसको कोई ऐसा खिलौना पकड़ा दे जिससे वो खेलता रहे। और वो अब वो खिलौना आज के दिन मोबाइल मोबाइल आ गया। मोबाइल है। हाँ, इस खिलौने से वो बच्चा ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स को सुबह से लेके शाम तक वो फ्री कर देता है। फ़ोन दे दो, भूख लगे तो कभी कुछ माँग लेगा, हो हुँ, सकता है हुँ। भूख में भी ना माँगे। ये एक चीज़ है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ समय के बाद पेरेंट्स को भी मज़ा आने लग जाता है, यार दे दे इसको, अब तुम अपना काम कर ले, ये कर ले, हाँ, वो वो बच्चे, वो पेरेंट्स की हैबिट हो जाती है, एक बात। दूसरी क्या होती है कि पेरेंट्स को, रूरल एरिया के पेरेंट्स हैं, उनको ये समझ भी नहीं होती कि इस फ़ोन के अंदर है क्या? उनको है खुद क्या? इतना नहीं पता हाँ, कि इसके अंदर है क्या-क्या चीज़ें, क्योंकि उनको तो पता है कि भई इसमें नंबर है, हमें कॉल करनी है, कॉल कॉल करनी करने है। के लिए है। हाँ। चलो इसके अंदर गाने भी चल जाते हैं, म्यूज़िक भी चल हुँ, जाता है, हुँ। म्यूज़िक सुन लेते हैं, एक आधी चीज़ और वीडियो आ जाती है, कोई है, उनको इतना ही पता है, होता है रूरल एरिया की, हाँ, हम यदि हम जनरल बात करें। जनरल हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मेजॉरिटी है। रूरल एरिया के हाँ, आदमी सारे लोग ऐसे ही हैं, ऐसे हैं। बट ये है कि क्योंकि वो अपने काम में, उनका काम की नेचर ऐसी है, खेत हुँ, में हुँ। काम करना है और है, उनकी नेचर ऐसी है कि वो उनकी जॉब के हिसाब से वो उस तरह हाँ, का उनको ज़्यादा यूज़ करना ही एग्रीकल्चर नहीं होता, डोमिनेटेड है और ज़्यादा यूज़ बेसिकली। नहीं करने तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। अर्बन में भी देखो ना कि वर्किंग है हाँ, पेरेंट्स। हाँ, वहाँ पे उन लोगों की भी मजबूरी है। हाँ, इनको नॉलेज है, तो समय नहीं दे पाते हैं। हाँ, बच्चों वो को चीज़ समय, उसमें है। हाँ, बच्चों को समय नहीं दे पाते, क्योंकि दोनों, बहुत सी फैमिली ऐसी हैं, हस्बैंड-वाइफ दोनों वर्किंग हैं, दोनों की जॉब है, सुबह से शाम तक हैं, बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे के साथ नहीं रहेंगे तो बच्चा फिर अकेला भी रहेगा और फैमिली से भी नहीं जुड़ पाएगा, हुँ, और फिर वो इनसे ही जुड़ेगा, और यदि फ़ोन वगैरह से जुड़ेगा, तो फिर वही चीज़ें सीखेगा। बहुत सारी ऐसी इसमें ऐप्स हैं जो उन चीज़ों को उसको ऐसे करती हैं, तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ को थोड़ा-सा पेरेंट्स नहीं पकड़ हाँ, पाते। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम देते हैं, अभी 2 दिन पहले की घटना है, जो अभी ये गुड़गाँव वाला जो हाँ, जो इसमें हुआ एनकाउंटर है। हुआ था। इसमें एक प्लेयर बताते हैं, जो जेवलिन थ्रो जेवलिन का थ्रो था, का हाँ, प्लेयर था, नेशनल प्लेयर है बता वो। नेशनल प्लेयर था। हाँ, उसका पेरेंट्स का हमने देखा, वो आया हुआ था उसके पे, पेरेंट्स कहता है कि यार मैं उसको जो है ना स्टेडियम में खिलाने के लिए लेके गया, हुँ, हर रोज़ हुँ, लेके जाता था, छोड़ता था, और उस दिन भी वो शायद खेलने के लिए गया था। हुँ, हुँ। मतलब वो पेरेंट्स जो उस बच्चे को हर रोज़ खिला रहा है, जो उसके साथ भी रह रहा है, वो खेल में भी है, फिर भी वो ये नहीं समझ पाए कि वो किसी के संपर्क में है। कैसे संपर्क में थे, कहाँ थे, क्या कुछ था? मतलब टू दैट एक्सटेंट ये चीज़ें हैं कि मतलब ये जो हमारे पास फ़ोन और ये हुँ, हुँ। सोशल मीडिया है, ये इतना एक तरह से अंदर तक इस तरह से घुस गया कि साथ रहते हुए मैं 24 घंटे अपने बच्चे के साथ हूँ, हाँ, तो भी लेकिन उसको नहीं पकड़ पाऊँगा नहीं कि पकड़ वो कर सकते क्या आप। रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। गैंगस्टर को प्रमोट कौन करता है, ये भी एक विषय है। हाँ, गैंगस्टर्स हैं, उनका इतना प्रचार क्यों है? क्यों उन बच्चों को पता लगता है? अखबार देखो, हर किसी के नाम आते हैं, टीवी में नाम आते हैं, सारे आते हैं। ये कहीं न कहीं ग्लैमराइज़ हो जाते हैं ज़्यादातर, प्रमोशन है। हो प्रमोट होता सकता है। है कुछ पावरफुल लोगों को उनका फ़ायदा भी होता हो। मेबी कि उनके प्रमोशन में उनको कहीं न कहीं फ़ायदा भी हो। पावरफुल पॉलिटिकल लोग भी तो इनको हाँ, पॉलिटिकल को पावरफुल लोग सर्वाइवल कह सकते करवाते हैं। हैं। पॉलिटिकल लोग इनको प्रमोट करते हैं, कहीं न अपनी कहीं। अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी रखते हैं वो लोग। हाँ, अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, और भई इलेक्शन लड़ने हैं और हैं, सब चीज़ें हैं। अब आप एक गैंगस्टर को देखोगे, हुँ, चाहे वो हुँ। सिंपल है, उसपे जब वो घर से निकलता है, उसके पास देखोगे 10-20 उसके चारों तरफ होते हैं, उसके पास एक ये एक नई कल्चर आ गई है, पिछले 5-4 साल से देख रहे होंगे कि ब्लैक गाड़ी, हाँ, हाँ, ये एक बड़ा कल्चर है। कल्चर है, हाँ, 10-20 उसके पास पीछे गाड़ियाँ चलेंगी और कुछ काफ़िला चलेगा। चलता है यदि पूरा। एक टीनेजर बच्चा उसके उस चीज़ को देखेगा, तो क्यों प्रभावित नहीं होगा वो उससे? सही बात है। क्या ये चीज़ें
कानूनन रूप से इस तरह से चीज़ें कहीं ना कहीं चेक होना चाहिए कि भाई आदमी ये चीज़ें आती हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चेक होना चाहिए, इनको रोका जाए। और ये चीज़ें बच्चों को प्रभावित करती हैं और पॉलिटिकल लोग भी इनको प्रमोट करते हैं। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, मेरे को भी कुछ लोगों ने कहा गैंगस्टर्स फॉरेन कंट्रीज में कैसे बैठ के ऑपरेट करते हैं और इतना इजीली कि हमारा सिस्टम उनको नहीं पकड़ सकता, पुलिस डिपार्टमेंट उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, कहाँ लूप होल है इसका और कैसे ऑपरेट करते हैं? देखो, ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग तो होती है हमारी जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, उनकी कमियां हैं। वो बाहर जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से जहाज में बैठ के ही जाते होंगे। हाँ, वो फेक चीज़ें बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के बाद वो फिर वहाँ के नियम, वहाँ के उस देश के नियम कानून वो चीज़ लागू होते हैं जहाँ हमारे चीज़ें लागू नहीं हो होती। सकती। अब बाहर से वो ऑपरेट करते हैं, उनके लिए बड़ा ईजी हो गया। सबसे अहम चीज़ तो क्या होती है, कोई भी गैंगस्टर है, मैं लॉयर हूँ तो मैं जैसे कोर्ट्स में भी देखता हूँ, हर किसी को सबसे पहले अपनी जान की परवाह जरूर होती है कि वो अपनी जान, यदि किसी को, यदि जैसे यहाँ पे इंडिया में है, इंडिया कानून उसके ऊपर लागू होता है, वो एक गैंगस्टर है, उसको उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी इस बात पे लगती है कहीं तेरे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, तू ना मारा जाए या तू पुलिस से पकड़ा ना जाए। उसकी बहुत सारी एनर्जी इस बात पे लग जाती है। ओके। अपने आप को बचाना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो विदेश में चला गया और वहां का कानून उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो फ्री घूम रहा है वहां पे। फ्री घूमने के बाद फिर वो जो ऑपरेट करते हैं, जितना हम समझ पाते हैं, यहाँ पे उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, और मतलब उनके कहीं ना कहीं 10, 20, 50 उनके नॉन होते हैं, तब वो यहीं जाते हैं, यहाँ से पहले वो ये चीज़ें सेट करके जाते हैं। वहाँ से बहुत सारी ऐसी फ़ोन में ऐसी ऐप हैं जिनको हमारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाती, जिसमें है कोई डिस्कॉर्ड या इस तरह की कुछ है, टेलीग्राम वगैरह वगैरह है, जिनको जो है ना ट्रेस नहीं किया जा सकता, ना ही उनको रिकॉर्ड किया जा सकता, जिनका वो फ़ायदा उठाते हैं। इनके ऊपर भी कुछ सख्ती से ऐसा बैन होना चाहिए कि वो चीज़ें सारी हम उनको यदि ट्रैप कर लें, पकड़ लें उनको, तो उनको पकड़ा जा सकता है। वहाँ से बैठ के वो ईजिली करते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ का माहौल उनके लिए ईजी हो गया है। बच्चों की मेंटलिटी शुरू से ऐसी हो गई है कि वो उनको अपना जो है ना एक तरह से आदर्श मानने लग गए कि भाई वो हैं। दूसरा, वो इस तरह का लालच देते हैं कि उनको गन भी हाथ में दे देते हैं, उनको पैसे भी दे देते हैं, अच्छी ड्रेस दिलवा देते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं और अच्छे लोग देते हैं। फिर उनको थोड़ा सा वो आगे बढ़ते हैं बच्चे, एक आधे क्राइम में जाते हैं, फिर उनको ये कहते हैं कि आप आइए, हम आपको विदेश में लेके चलेंगे। ऐसे बहुत सारे हमने केस स्टडी किए हैं, तो उनके अंदर यही आता है कि मेरे को ये लालच दिया गया था कि आप ये करिए, आपके पैसे की भी दिक्कत नहीं होगी, फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेंगे और फिर हम आपको विदेश ले जाएंगे। तो इस तरह से वो उन लोगों को कैप्चर करके सोसाइटी के अंदर बच्चों को वो पकड़ते हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली 2 एनकाउंटर, मतलब बहुत सारे एनकाउंटर्स हो चुके हैं, ये 2 इसीलिए हैं क्योंकि ज़्यादा लाइमलाइट में आए थे। तो क्या एनकाउंटर सॉल्यूशन है इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए, इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए? हालांकि एनकाउंटर जब होता है तो सिचुएशन कुछ और होती है। इस चीज़ को मैं खुद कर रहा हूँ कि पुलिस बोलती है जवाबी कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिर भी कि क्या एनकाउंटर कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ को रोकने के लिए? देखो, कोई भी डिसीजन जो लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कोई डिसीजन लेती है, एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय और परिस्थितियों का परिणाम होता है। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, ये सच है। हाँ, हम ये कहेंगे भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई गलत कर दिया या कदे भी झूठा कर दिया, फना कर दिया, जो भी है, लेकिन वो समय और परिस्थितियों के अनुसार के डिसीजन होते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि देखो हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारा काम होता है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं एनकाउंटर एक समाधान, एक फाइनल समाधान तो नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर होना चाहिए कि भाई यदि जरूरत है तो हो जाए कहीं ना कहीं अच्छा, और एनकाउंटर हो जाए, लेकिन पुलिस को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहीं ना कहीं ऐसा चांस होना चाहिए कि भाई एनकाउंटर की बजाय उसको पकड़ लिया जाए, पकड़ने के बाद कोर्ट उसको सजा दे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो जांच के साथ कोर्ट प्रोसेस, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, और मैं बताऊंगा फिर आपको जेल के अंदर क्या है, तो ये थोड़ा सा मजबूत तरीके से होगा तो एनकाउंटर से बचा जा सकता है। एनकाउंटर समाधान तो हम नहीं कहेंगे, परिस्थितियों के अनुसार होता है। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि भाई जेल के अंदर किसी को भी डाल दिया जाता है, उधर से कोर्ट की कार्रवाई चलती है। कभी कभी क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि सुबह से शाम तक कोर्ट में काम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत बार डिले भी होता है, सारी चीजें होती हैं, कोई डिले करना चाहता नहीं है।
लेकिन आप देखेंगे, हम न्यूज़ देखते हैं कि भी फला फला जेल के अंदर जो है ना फ़ोन वहाँ पे मिले हैं, वहाँ पे फ़ोन से बातें होती थी, फ़ोन से उसने बातें की हैं। जेल के अंदर फ़ोन मिलना, हम किसकी फेलियर कहेंगे? सिस्टम का है। सिस्टम की फेलियर कहेंगे। इसका मतलब सिस्टम कहीं न कहीं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है और सिस्टम उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो तो अंदर है, सलाखों के भीतर है, वहाँ पे वो फ़ोन कैसे चले जाते हैं? हाँ। तो ये एक सवाल है कि शायद हमारे पॉलिटिकल और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर इतनी इच्छा शक्ति या इतना वो नहीं है कि इसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाए ताकि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें ना आए। यदि इस तरह से किया जाए, इतनी अच्छी तरीके से हो, तो ये है। हाँ, ये कहीं भी अच्छा नहीं होता। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, जिस एजेंसी के पास या जिस भी आदमी के पास डंडा और बंदूक जिसके हाथ में है, उसको निरंकुश कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर चेक होना चाहिए। हाँ। पुलिस और के पास, हमारे पास डंडा भी है, बंदूक भी है। यदि एनकाउंटर करने की उसको पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी, तो नाजायज़ बच्चे मारे जाएँगे। वो कहीं न कहीं सही नहीं है। उनको इतनी छूट नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर वो परिस्थितियों के अनुसार करते हैं, बट उनके ऊपर एक इस तरह की निगरानी होनी चाहिए कि वो किसी गलत को ना मार दें। जहाँ गलत मारा जाता है, वो दुःख बहुत होता है उस क्योंकि चीज़ का। बाद में जब पता लगता है कि मान लो सपोज़ कीजिए इन्वेस्टिगेशन हुई हुँ, और शायद कई बार ऐसा भी है ना कि मैं किसी के साथ जा रहा था, हुँ, मुझे यार दोस्त मेरे फ्रेंड सर्कल कोई ले गया साथ में, हुँ। इनडायरेक्टली आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, कोइंसिडेंटली हो गए, तो शायद वो भी हो सकता है कई बार, मेबी। हाँ, ये चीज़ें भी बहुत बार होती हैं। अब सवाल ये होता है कि गैंगस्टर के टच में तो होता है एक बंदा, एक बंदा, हाँ, उसके अपना 4-5 का सर्कल होता है। हाँ, बहुत बार तीसरे चौथे को पता ही नहीं होता कि तुझे ले कहाँ जा ले रहा है। कहाँ जा रहे हैं, वही बात मैं बोल रहा हूँ। वो इस तरह से उनको ले भी जाते हैं। हुँ, वहाँ पे भी अच्छी गाड़ी में चले गए, अच्छी चीज़ें ले ली, अच्छा खाने को पैसे मिल गए, वो हो सकता है 1-2 दिन उनके साथ रह भी ले, तो उनको हुँ, ये हुँ, पता नहीं होता कि आखिर में होने वाला क्या है। तो कई बार इस तरह से बच्चे फँस जाते हैं। इस तरह के एनकाउंटर जो होते हैं, वो फिर गलत होते हैं। इसीलिए यही है कि रूल ऑफ लॉ है इंडिया के अंदर। यहाँ पे कोई सज़ा दे तो कानून दे। इस तरह से कहीं न कहीं चेक होना चाहिए, कहीं न कहीं। क्योंकि अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लॉ को तोड़ने में पावरफुल लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से पुलिस के पास शायद ऑप्शन मे बी के कहीं न कहीं ये बंध हो, जाते हैं हाथ उनके। बन जाते हैं भई, और क्या करके दिखाएँ वो सोसाइटी हुँ, को। हुँ। वैसे तो लोग विदेश में भाग गए करके और कुछ कर गए, जो यहाँ रुक जाता है उसको ठोक देते हैं, और क्या होता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, ये सवाल मेरे मैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। उन टीनेजर्स को थोड़ा-सा बताओ कि आप जब एक्यूज़्ड को लेके कई बार जेल में जाते हो, जेल की लाइफ़ कैसी है? वहाँ क्या होता है? किस तरह से एक एक्यूज़्ड को रखा जाता है? देखो, इस दुनिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आदमी की लिबर्टी और फ्रीडम। फ्रीडम। वहाँ आपको फ्रीडम नहीं होती है। और इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं तो सबको बताना चाहूँगा कि वो एक समाज समाज उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि मेरे को अकेला कहीं छोड़ दिया जाए, मेरे को सारी सुविधाएँ दे दी जाएँ, हालाँकि जेल में सुविधाएँ नहीं होती, हाँ, सारी सुविधाएँ दे दी जाए और मेरे को अकेला अकेला छोड़ दिया जाए, किसी को भी छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे खुश रह नहीं सकता। वहाँ पे हमारा समाज खत्म हो जाता है और मेरी लिबर्टी खत्म हो जाती है, और वहाँ पे मेरे को चीज़ प्रोवाइड होती है, वो अपनी मर्ज़ी की होती हैं। सोने के लिए भी आपको 6 बाई 6 की जगह हो सकता है नहीं मिलती हो वहाँ पे। अच्छा, जेल की लाइफ़ तो सबसे बुरी लाइफ़ है, सबसे बदतर खराब लाइफ़ बिल्कुल। है। हाँ, और वहाँ पे फिर ऊपर से अ, सुविधाओं के नाम की तो चीज़ है ही नहीं कोई भी। फिर आपको गर्मी है, सर्दी है, उसके हिसाब से आपको घर में आप कैसे रहते हो, वहाँ पे आपको कैसे रहते हो, ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ तो खुली चीज़ तो है ही नहीं। जेल में तो सारी आपकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वहाँ पे इतनी सफाई की व्यवस्था भी नहीं होती है। और भी मैं कहूँ कि टॉयलेट वगैरह की, रोड, इतनी गंदी व्यवस्थाएँ होती हैं वहाँ पे, कहाँ होता है ऐसा होता है। नहीं तो कौन जेल से डरे? जेल की तो बहुत बुरी, मैं तो इंडियन, यहाँ पे मैं जो भी है, यहाँ पे तो बहुत ही खराब बुरा हाल हालत है। है। हाँ, यहाँ पे तो जेल ही है। तो 30 सेकंड्स में क्या उन टीनेजर से आप गुज़ारिश करना चाहेंगे? क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे आप? देखो, मैं बहुत शॉर्ट में। मैंने कोर्ट में भी चीज़ें देखी हैं, मैं सब चीज़ें देखता हूँ। टीनेजर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, ये आपकी लाइफ़ का एंड है। ये सिर्फ़ जो आपको अच्छा लगता है, ये बिल्कुल आपको एक तरह से बहकाया जा रहा है। इन चीज़ों से बचें, इनसे दूर रहें। सबसे अच्छी बात है कि अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें। अदरवाइज़, क्योंकि आप यहाँ पे इस ज़िंदगी को जीने के लिए आए हैं, हाँ, ना कि मरने के लिए आए हैं। अपनी लाइफ़ के लिए, मैंने कल ही एक चीज़ पढ़ी थी, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? आप खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने लिए हैं। अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाइए, ना कि किसी दूसरे को। चलो, थैंक यू सो मच।
तो ये थे एडवोकेट अशोक कादयान। इनसे बातचीत की हमने बहुत विस्तार से कि कैसे जो टीनेजर्स हैं वो इस जुर्म की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि जैसा सर ने कहा कि आप ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, ना कि मरने के लिए। और जेल की लाइफ इन्होंने भी बताई, और आप समझें उस चीज़ को कि वो कितनी बदतर है। कहाँ आप लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ आप खुली हवा में सांस लेते हैं, घूमते फिरते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, और कहाँ वो जेल की लाइफ जहाँ एक चार दीवारें में आपको बंद कर दिया जाता है। बेनिफिट आपका लेते हैं गैंगस्टर्स। तो बेटर है कि अपने करियर पे ध्यान दिया जाए, अपने उस पोटेंशियल को यूज़ किया जाए। और अंत में यही कि इस बातचीत में आपको क्या अच्छा लगा, कैसी लगी, वो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।